गाइस, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला मेरे चैनल पे, तो इसलिए आज एक खास वाला ब्लॉग लेके आया हूँ मैं। हमने से पता चल गया है आप सबको। तो ये वाला ब्लॉग भाई लोग है मेरा ड्रीम राइड का, क्योंकि ये वाले ब्लॉग पे मैं अपने पापा के साथ गया था नॉर्थ सिक्किम में। तो नॉर्थ सिक्किम विथ माई डैड, ये वाला ब्लॉग ये सब लेके, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम था। और भाई क्या ही बताऊँ, ऊपर वाला के आशीर्वाद से मेरा ड्रीम फुलफिल भी हुआ। आप सभी के भी आशीर्वाद था। तो भाई ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भाई एक बात बता दे रहा हूँ, सब जगह मैं एक्शन कैमरा से शॉट नहीं ले सकता, क्योंकि इस बार जो मैं सिक्किम गया था, सिक्किम में इश्यूज है। सब जगह आप एक्शन कैमरा यूज नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ही अब एक्शन कैमरा तो लेके झमेला करता है। तो भाई ये सब मद्देनजर रखते हुए मैंने एक्शन कैमरा यूज नहीं कर सका बहुत जगह पे। जितनी जगह हो सका मैंने किया, और बहुत अच्छे व्यू ली आप सभी के लिए। तो देखना ब्लॉग आखिरी तक देखना, बहुत मज़ा लगेगा आप सभी को। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा ब्लॉग और क्या कमी है, क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग देखते देखते बहुत सारे बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे, और होटल में पेमेंट वगैरह करते करते बहुत ही टाइम लग गया है हम लोगों को। फिर पापा थोड़ा लेट से उठे नींद से। मैं बहुत जल्दी उठ गया था सुबह के 4 बजे। क्या नहीं भाई, नींद ही नहीं हुआ मेरे को रात को, क्योंकि कल रात को नींद इसलिए नहीं आया क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि सुबह उठ के जाने वाले हैं हम 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट का एक नशा ऐसा है ना भाई, वहाँ का सीन ही ज़बरदस्त है। सीन वहाँ के जाएंगे, मौज मारेंगे, और चारों तरफ होने वाला है बर्फ ही बर्फ। तो क्या सीन है भाई, क्या सीन है, सोच के नींद ही नहीं आया मेरे को ठीक से। सो भी नहीं सका मैं। और पापा तो मक्खन मार के बहुत सो रहे थे, बहुत सो रहे थे भाई। रात को सो भी गया बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोग तो राइडर है, और पापा को इस बार जो मेरा ये राइड है, ये मेरा ड्रीम राइड है। और पापा को पहली बार मैं इतने बड़े राइड में ले गया। तो भाई क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ। पहली बार पापा को लेके गया था टूवर्ड्स दार्जिलिंग। दार्जिलिंग तो भाई हम लोगों का घर से 2-2.5 घंटे लगते हैं जाने में, आने में 2-2.5 घंटे, तो पास में ही है। तो वो राइड उतना हाइपर राइड नहीं था। तो ये वाला राइड है बहुत ही हाइपर राइड, इसलिए पापा थोड़ा थक गए थे तो बहुत सो लिया। और अभी जा रहे हैं हम लोग 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का सीन आज कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है। फिलहाल तो अभी तक बर्फ़ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत ही निचले एरिए में है। तो कल होटल से मैं जो माउंटेन्स का जो पीक होता है, पीक जो देखा मैंने ना, बहुत ही बर्फ था। तो हम लोग वो क्रॉस करके और भी ऊपर जाने वाले हैं। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि ना जाने क्या सीन है वहाँ पे, जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते, ये भी पता नहीं है। लेकिन वो जो ड्राइवर भाई लोग हैं सामने गाड़ी का, ड्राइवर भाई से पता किया कि भाई सीन क्या है। तो भाई बोला सीन एकदम मक्खन है, तुम जाओ भाई, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम जाओ मौज लो के आओ। तो मैंने बोला कि भाई अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं, पापा है, बोले पापा है तो कोई बात नहीं ना। यह क्या हुआ भाई? ओ अच्छा अच्छा, रास्ता बहुत ही मक्खन की तरह है यहाँ पे, देख रहा है ना, मक्खन है एकदम। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या हो रहा है? ये वाला जो देख रहे हो ना भाई, ये है ब्लैक आइस। यहाँ से वाटर क्रॉसिंग है, और पानी जम गया है सब। तो अभी रास्ता ठीक है फिलहाल। 0 पॉइंट का रास्ता है, लेके कोई इशू नहीं है, एकदम बढ़िया रास्ता है, जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा था, तो ड्राइवर भाई से मैंने पूछा कि भाई जा सकते हैं ना, पापा है साथ में, बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ मौज करो। वहाँ पे बहुत बर्फ़ है, ठीक है। तो सीन बहुत बढ़िया मिलेगा। तो सुबह का जो दर्शन हुआ वो एकदम बढ़िया था मेरे लिए, पापा के लिए भी। तो होटल में पेमेंट वगैरह करके निकलने में थोड़ा देरी हो गया हम लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते पे मेकअप कर लेंगे हम लोग। सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना भाई, ये कैमरा में शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब तुम लोग आओगे ना, आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा चट्टान, कैसे कैसे भाई, कैसे ये सब है, विश्वास नहीं होता मेरे को। जब देखोगे ना तुम आंखों के सामने, तब बढ़िया लगेगा कि क्या है ये, क्या है ये।
लगेगा एक बड़ा बड़ा पत्थर कैसे यहाँ पे टिके हुए हैं। तो ये सब मेरा काम नहीं है, मेरा काम है घूमना। तो मैं जा रहा हूँ अभी 0 पॉइंट। तो चलिए 0 पॉइंट जाते जाते थोड़ी बहुत मौज लेते हैं रास्ते का। तो भाई मेरे आसपास में जो सारे ट्रीज दिख रहे हो ना तुम लोग, ये सारे ट्री है रोडोडेंड्रन के पेड़। और ये वाला आता है रोडोडेंड्रन सेंचुरी में, क्योंकि अप्रैल महीने में जब तुम लोग आओगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया रोडोडेंड्रन फ्लावर्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ का कलर ही चेंज हो जाता है ये रोडोडेंड्रन फूलों की वजह से। तो इसलिए ना यांगथांग वैली को कहते हैं द वैली ऑफ फ्लावर। तो हम लोग इस महीने में तो रोडोडेंड्रन नहीं देख सकते, और इस महीने में देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस महीने में है बहुत ठंड और देखने वाले हम बर्फ़। और दाएं तरफ मेरे जो देख रहे हो ना, ये है आर्मी बैरक। तो यहाँ पे ना भाई 2 कदम चलते चलते ही आर्मी बैरक आ जाता है, क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर भी होती बिल्कुल हम लोगों के पास है चाइना बॉर्डर ना। इसलिए क्या होता है कि ये वाला एरिया आता है प्रोटेक्टेड एरिया में। तो नॉर्थ सिक्किम आने के लिए तुम लोगों को चाहिए परमिट, और परमिट होता है मंगन से और होता है एक गैंगटॉक से। गैंगटॉक से फिलहाल बहुत टाइम लगता है, मंगन से हाथों हाथ परमिट मिल जाता है। इसलिए मंगन से परमिट बनाते हम लोग लेके आते हैं। ये रहा रोडोडेंड्रन सेंचुरी। हम लोग रोडोडेंड्रन सेंचुरी में इंटर करते हुए तो यहाँ से स्टार्ट होता है रोडोडेंड्रन सेंचुरी। बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई, और ना जाने अप्रैल महीने में आने में क्या व्यू देखने को मिलता है। तो फिलहाल बर्फ़ का एंजॉय लेते हैं। तो भाई मैं जो बता रहा था, क्योंकि आर्मी लोग है ना, तो आर्मी लोग यहाँ पे बहुत सारे आर्मी डिप्लॉय है, तो इसलिए एक्शन कैमरा का थोड़ा बहुत इशू है। लेकिन मैंने एक पहले आर्मी वाले से पूछा था, उन्होंने बोला यहाँ पे कर सकते हो लेकिन तुम ऊपर वाली एरिया में नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंसिटिव जोन में आता है। तो होता है कि भाई 0 पॉइंट से चाइना एकदम नज़दीक है, और 0 पॉइंट इसलिए नाम है क्योंकि सिविलियंस को अलाउ है सिर्फ 0 पॉइंट जाने तक। इसके बाद में हमारा इंडियन आर्मी जा सकते हैं और हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, और 0 पॉइंट जाके रास्ता ख़त्म हो जाता है सिविलियंस के लिए। तो 0 पॉइंट तक परमिट मिल जाता है हम लोगों को। तो 0 पॉइंट तक परमिट ले लिया, और उस साइड में लाचेन तक हम लोग परमिट ले लिया गुरुदोंगमाल लेक का। तो गुरुदोंगमाल लेक जाएंगे हम लोग कल। तो आज पहले 0 पॉइंट देख के आते हैं कैसा लगता है। तो ये वाला सीन देखो ना भाई, एकदम ऊंचा ऊंचा चट्टान, बहुत ही बढ़िया सीन लग रहा है मेरे को भाई। क्या सीन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे तो और बहुत बढ़िया सीन देखने को मिलेगा। भाई 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 सामने क्या है ये, सामने भाई इतना बढ़िया रोड होने के बावजूद बीच बीच में कैसा रोड आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला सीन है, यहाँ से रिवर क्रॉसिंग है, तो इसलिए रोड थोड़ा बहुत ख़राब है। लेकिन लाचुंग से, मैं गलत बोल दिया, लाचुंग से नहीं, वो मंगन से लाचुंग का रोड इतना मक्का नहीं रहा भाई, थोड़ा बहुत बीच बीच में ख़राब है। तो मेरे को लगता है लाचुंग से 0 पॉइंट का भी रोड अच्छा ही होगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत ख़राब है। ठीक है, तो भाई चलो मज़ा लेते हैं फिर से।
तो भाई लोग गाड़ी घुस गया हम लोग का यांगथांग वैली में। यांगथांग वैली जो कि है आपका करीब करीब 12,000 ऑल्टीट्यूड में। तो ऊंचाई का पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर में, क्योंकि जब रास्ता 0 पॉइंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या सीन यहाँ पे ये है ना, यांगथांग वैली पे हम लोग अभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि पहले जाएंगे 0 पॉइंट और आने के टाइम यांगथांग वैली पे रुकेंगे हम लोग। ठीक है भाई, क्योंकि सीन ये है यहाँ पे 0 पॉइंट में आपको 2 बजे के बाद अलाउ नहीं करेगा, और यांगथांग वैली पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले 0 पॉइंट घूम के आओ आराम से, तो फिर आने के बाद यांगथांग वैली पे रुक जाना। तो यांगथांग वैली का सीन यही है ना, यांगथांग वैली से एक रिवर दिखता है आपको, जो यांगथांग रिवर या फिर कुछ और नाम से मशहूर है। तो ये वाला सीन यहाँ पे एक ही है, यांगथांग वैली से रिवर देखने को मिलेगा, और दाई तरफ आपको मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन्स, जो कि एकदम बढ़िया व्यू आता है भाई। आने के समय मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप सभी को, लेकिन आप जाते पहले 0 पॉइंट का सीन आप लोग वेट करिए। 0 पॉइंट का एक ज़बरदस्त सीन आने वाला है, देखने के बाद बोलेंगे भाई क्या दिखा दिया, भाई क्या दिखा दिया। यहाँ से 0 पॉइंट जाने में करीबन आधा पौना 1 घंटा लगेगा, क्योंकि रास्ता ठीक है, लेकिन ऊंचाई के कारण टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये वाला जो रोड है ना, ये सिंगल रूट है। देखिए ना, इतना रोड है कि गाड़ी आने में, अगर वो आएगा ना गाड़ी सामने से, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप स्पीड में है तो। अगर धीरे बहुत चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम की दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई। सामने वाला गाड़ी को देख के आपको पता चल रहा है, इसके जो धुआं निकल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया धुआं है भाई, बहुत ही बढ़िया धुआं। तो मज़ा तो बहुत लग रहा है मेरे को, और रास्ता तो एकदम, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर ले यहाँ पे। पापा का कमर दर्द होने लगा है अब, क्योंकि भाई होने ही वाला है ना, हम लोग है राइडर। तो पापा तो राइडर नहीं, इतना समय बाइक पे बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। वो पापा को दिख रहा है वो चट्टान का देख के पापा को बोला कि भाई ये अगर गिरेगा विरेगा तो नहीं। मैंने बोला अगर तकदीर खराब है तो गिरेगा, ऊपर वाला साथ है तो नहीं गिरेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे जो मैंने 4 व्हीलर को ओवरटेक करके आया ना, वो 4 व्हीलर सारे निकल गए मेरे आगे, तो जाम में फंसने वाला हूँ मैं भाई। ये क्या सीन था, दाएं तरफ देखिए, और ऊपर वाले में हम लोगों का इंडियन आर्मी का बंकर देख लिया मैंने। तो ये सब में कहाँ बंकर देखा मैं नहीं बता सकता, आप लोग आके बंकर ढूंढ लेना कहाँ पे बंकर है भाई। ठीक है, क्या है ना, इंडियन आर्मी यहाँ से काफ़ी बंकर बनाया हुआ है, वो सिविलियंस के हर एक मूवमेंट पे नज़र रखते हुए, क्योंकि सिविलियंस कहाँ से कहाँ चला जाता है सब उन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है अपने हायर कमांड को। तो इसलिए वो सब बंकर बना के देखते हैं हम लोगों को। ठीक है, और बंकर इसलिए बनाया क्योंकि चाइना एकदम करीब है, तो इसलिए बहुत मुस्तैदी के साथ इंडियन आर्मी यहाँ पे तैनात है। ठीक है ना भाई, तो ये सब हमारा देश के लिए, देश के भलाई के लिए, तो ये सब इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को भाई। तो पहले जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना तुम लोगों को, वहाँ पे आ गया है टोटली बर्फ़, और उसके पीछे है आपका 0 पॉइंट। ठीक है ना भाई, 0 पॉइंट जाते हैं। 0 पॉइंट जाके जितना मेरे से हो सके बढ़िया बढ़िया सीन दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाऊंगा आप सभी को। तो चलिए भाई, ये देखो गाड़ी आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, ये सारे मेरे को ओवरटेक करके पहले निकल गए, तो मैं जैम में फंसूँगा 0 पॉइंट जाके ना भाई। यहाँ से देख लो, व्यू देखो भाई। मैंने बोला था ना बहुत
फोर व्हीलर्स के पीछे में चलाया हो तो जाम में मैं फंसूंगा ज़रूर। तो सामने देखो बहुत बढ़िया फोर व्हीलर। तो भाई एक खुशखबरी ये है कि हम लोग 0 पॉइंट पहुँच गए हैं। तकरीबन 10 मिनट और लगेगा शायद। बर्फ़ देख रहे हो भाई, दिल खुश नहीं हो रहा है? तुम लोगों का आने का जी नहीं चाह रहा है? अरे ज़रूर जी चाहेगा ना। एक बात बताना चाहता हूँ तुम लोगों को भाई, जितना 0 पॉइंट के करीब आ रहा हूँ उतना मेरा दिल धक धक कर रहा है। दिल ये बोल रहा है कि ओ दिल धक धक करने लगा। अरे भाई कोई ना, बुक दिल तो धड़केगा ही ना भाई। पहली बार 2020 में जब आया था ना, तब गुड़दोंगमर कंप्लीट किया था मेरे दोस्तों के साथ और 0 पॉइंट नहीं आ सका था ड्यू टू माई प्रॉब्लम। और पहली बार जब 0 पॉइंट आ रहा हूँ वो भी पापा के साथ भाई, एक खुद में खुद का बड़ी बात है ना। ये मेरा एक चैलेंज था खुद के साथ कि मैं पापा को लेके जाऊंगा और मैं करके दिखाया। ठीक है ना भाई। और ये बताते बताते जैम में फंस गया मैं। चलो भाई पहले गाड़ी साइड पे लगा लेता हूँ, फिर तुम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है ना। आगे की जाओ जाओ लगी। আপনি বেরোতে পারবেন, বারণ না, নামতে তো কেন? भैया आगे नहीं जा सकते बाइक? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, 0 पॉइंट कौन सा है? ये तो 0 पॉइंट इधर इधर ही तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं ना, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं ना। ना हो जाएगा। ये क्या है भैया? अच्छा अच्छा, देखो भाई यही 0 पॉइंट का सीन है। तो मैं भी चाहता हूँ तुम लोग आओ, खुद आओ, अपने पापा को लेके आओ, मम्मी को लेके आओ, दोस्तों के साथ आओ, लेकिन आओ ज़रूर, मज़ा लो जाएगा। आसमान देखो एकदम पूरा नीला, ठीक है ना भाई। मेरे ये भरम कच्चे, मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानूं ना। मुझे मुझ में समाया कहाँ, लेके मुझे आया, तुझ में समाया, तेरे पीछे चला आया, तेरा भी मैं एक सहारे, मुझे हम लड़के लोग हैं ना, पापा को हाथ करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाता है, लेकिन ये वाला सीन मेरे साथ हो जाने के बाद में भाई इमोशनल हो गया भाई पूरा। तो 0 पॉइंट वगैरह हो गया। हम लोग अभी जाने वाले हैं टुवर्ड्स यांगथंग वैली, क्योंकि आने के समय यांगथंग वैली पे हम लोग रुके नहीं थे। अब यांगथंग वैली पे जाके हम लोग रुकेंगे और मौज लेंगे यांगथंग वैली का, क्योंकि 0 पॉइंट तो आप लोगों को दिखा दिया। 0 पॉइंट पे सिर्फ यही है, बर्फ़ दिखने को मिलेगा और चारों तरफ रेगिस्तान की पहाड़, रेगिस्तान की पहाड़, क्योंकि ये पूरा जो पहाड़ है ना, इसमें पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए रेगिस्तान की पहाड़, जस्ट लाइक रेगिस्तान जो होता है ना उसकी तरह के। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यांगथंग वैली पे। 5 मिनट में यांगथंग वैली पहुंच जाएंगे, फिर देखोगे आप लोग भी।
लो भाई पहुंच गए यांगथंग वैली। ये देखो मैंने आने के समय बोला था ना, दाएं तरफ एक माउंटेन्स देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त सीन लगता है, ज़बरदस्त। क्योंकि देखो ना भाई, आप समझ जाओगे। और आसमान है एकदम नीला, तो सीन भी काफ़ी मक्खन लग रहा है। अब देखो कुछ शॉट दिखाने वाला हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखो। ये DSLR वाला शॉट है। तो 0 पॉइंट यांगथंग वैली का राइड यहीं पे एंड होता है हम लोगों का। कल जाएंगे टूवर्ड्स गुरुदोंगमन, और कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।